सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण। सभी बैठ जाओ शांति से। जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सब लोग बैठ जाएं प्रेम से। हमारी मैया श्रीमती शारदा बंसल जी, जिनके द्वारा हम सब ये पावन सी अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हैं, और स्वर्गीय श्री विजय कुमार बंसल जी की पुण्य स्मृति में ये सुंदर सा अनुष्ठान चल रहा है। आपके पुत्र भैया श्री अमित बंसल जी, जो ऐसे बेटे हैं कि ऐसा बेटा सबको होना चाहिए। बेटा ऐसा ही हो जो अपने माँ बाप की इतनी सेवा करे, जो इतना पुण्य का काम करे अपने माँ बाप के लिए। ऐसा ही पुत्र होना चाहिए। पुत्र तब सार्थक है जब पुत्र पुत्र बन करके रहे। पुत्र के अंदर पुत्र वाले लक्षण नहीं है तो वह पुत्र नहीं होता। इंदिरापुरम गाजियाबाद से आप आए हैं और प्रेम से अपने माँ की खुशी के लिए भागवत का आयोजन करा रहे हैं। पिता की सद्गति के लिए आप आयोजन करा रहे हैं। भागवत से हर प्राणी का उद्धार होता है, हर प्राणी की सद्गति होती है। इसलिए अभी पितृपक्ष सैकड़ों साल बाद ऐसा पितृपक्ष आ रहा है जहां चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों इस पितृपक्ष में दोनों आएंगे। तो कहते हैं कि ऐसा योग संयोग बहुत कम सैकड़ों साल बाद, 100 साल के बाद ये संयोग आ रहा है, लगभग 100 साल के बाद। तो ये योग कभी कभी बनते हैं। तो आप भी अपने पितरों के लिए, अपने माता पिता, इनके लिए भागवत जी के पाठ करा सकते हैं। पोथी पाठ करा के, और आप भी उनकी सद्गति की मंगल कामना कर सकते हैं। भागवत जी सबको मुक्त करती हैं। आप भी भागवत जी सुनिए, माँ बाप को सुनवाइए, इस श्राद्ध पक्ष का उपयोग करिए। पितरों के नाम से भागवत जी का अनुष्ठान 7 तारीख से 7 सितंबर से होगा। यहाँ पर आप भी पोथी पाठ बिठा सकते हैं। कल की पावन कथा हम सब ने सुनी, और कथा में सुना कि राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। राजा परीक्षित जी को श्राप लग गया, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और मृत्यु होगी। जिसे 7 दिन में मरना हो, देखो जीवन बहुत थोड़ा सा है, अल्प है। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। जीवन बहुत अल्प है, थोड़ा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, ये थोड़ा अल्प जीवन है। इस थोड़े से जीवन में क्या करना है? भगवान को पाना है। राजा परीक्षित जी ने कहा मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? की तो वो भी सही है। अधिक से अधिक 8, 9 घंटे मत सोइए, 10 घंटे कभी ना सोइए। रात बनी है सोने के लिए, समय से सो जाओ और ब्रह्म मुहूर्त में जागो, जल्दी जागो और बैठ करके शांत चित्त से भगवान का ध्यान करो, चिंतन करो। हे ईश्वर आपका धन्यवाद। हम लोग अपने लिए जागते हैं, अपने लिए काम करते हैं, हम लोग ध्यान नहीं करते। आंख बंद करो और परमात्मा का ध्यान करो। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। प्राणायाम करना सीखिए। सवेरे गहरी गहरी सांसें लीजिए। प्राणायाम करेंगे तो आपकी प्राणवायु शुद्ध रहेगी। भस्त्रिका प्राणायाम किया करिए। प्राणायाम जरूर करते हैं कि नहीं आप लोग? प्राणायाम
आप लोग अभी प्राणायाम नहीं करते, फिर बीमार पड़ जाओगे तो डॉक्टर प्राणायाम ही बताएंगे बाद में। क्यों? डॉक्टर क्या बताते हैं? भाई प्राणायाम करो, थोड़ा योग करो, ये वाली आसन करो, ये वाली। आप पहले ही से करेंगे तो आप बीमार ही नहीं पड़ते। योग हमारे जीवन में कैसा हो? जैसे भोजन रोज खाते हो, पानी रोज पीते हो, पानी जरूरी है, भोजन जरूरी है, ऐसे 15-20 मिनट कम से कम आधा घंटा रोज योग जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप लंबा चलना चाहते हैं बिना बीमारियों के, तो योग को ऐड कीजिए। सवेरे जागिए, पानी पीजिए, फ्रेश होइए, नहाइए और इसके बाद आधा घंटा योग करिए। सूर्य नमस्कार की 12 आसन करिए, भुजंगासन करिए और योग प्राणायाम गहरी भस्त्रिका, ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम जानते हैं? नहीं, गहरी सांस लेना फिर तेजी से छोड़ना, ऐसे। इससे क्या होगा? पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपर मिल जाएगी। योग ना करने से शरीर में जहां ऑक्सीजन चाहिए वहां ऑक्सीजन नहीं मिलती। योग ना करने से फिर ब्लॉकेज हो जाते हैं, फिर ऑपरेशन कराओ, फिर छल्ले डलवाते फिरो, बाईपास करवाते फिरो, काटा पीटी कराओ शरीर को। तो शरीर को काटा पीटी करने से बढ़िया है योग कर लो। मैया, ए भैया खड़े काहे हो? बैठ जाओ। मेरी माँ, बैठ जाओ, चुप रहो, शोर ना करो, शांत रहो। भैया, ओ छोटू मोबाइल वाले, बैठ जा बेटा, कथा सुन लो बेटा। आजकल मोबाइल से हम बड़े परेशान हैं। कहीं आओ जाओ कुछ बस चालू है मोबाइल, चालू है मोबाइल। सुन लो, तुम्हारे मतलब की चीज सुनने से आएगी। जहां मोबाइल चलाना है वहां जरूर चलाओ, पर जहां कथा में आए हो वहां केवल कथा सुनो, इससे आपका भला होगा। मोबाइल ने ही आपका चैन सुकून छीन रखा है। जो दिन भर मोबाइल चलाते हो, इसी से आप परेशान हो। शांति से कथा सुनो, चुप रहो। क्या करेंगे? योग करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? कितना टाइम देंगे योग में? कम से कम 15 मिनट तो दो, आधा घंटा दो, 1 घंटा दो तो बेहतर है। कम से कम आप 15 मिनट तो दो। आधा घंटा देंगे तो अपने ऊपर उपकार करेंगे। क्यों जी? सही है, प्राणायाम किया करो। 2-4 प्राणायाम है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है। ये 3 तो कर ही लो, 5-5 मिनट का, 3-3 मिनट भी कर लो। प्राणायाम को कम से कम 10-15 मिनट देंगे तो बड़ा अच्छा हो। आप लंबा जिएंगे। आप बूढ़े 60 साल के होने पर भी आप बूढ़े नहीं दिखेंगे, सदा जवान रहेंगे, सुंदर रहेंगे आप। प्राणायाम बहुत महत्व की चीज है। प्राणायाम करने से हवा के प्रेशर से पूरे ब्लॉकेज, जितने भी हमारी कोशिकाएं हैं, नलियां हैं, साफ रहती हैं। कोई रुकावट नहीं है ब्लड की, कहीं रुकावट नहीं है तो आप सदा स्वस्थ हैं। यही तो चाहिए शरीर को। ब्लड का, खून का संचार होना चाहिए। खून का संचार रुकेगा तो बीमारी पैदा होगी। तो रुकेगा कब? जब वहां कोई अड़चन आएगी और प्रेशर से हवा छोड़ेंगे बाहर भीतर, हवा के प्रेशर से आपकी वॉशरूम भी चोक हो जाती है। फिर क्या करते हैं? हवा का प्रेशर मारते हैं, साफ हो जाती है। ऐसे ही है प्राणायाम, पूरे शरीर को निरोगी बनाता है। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। और हाय हाय, आप परेशान किसके लिए हैं? पैसा पैसा पैसा। सुखदेव जी कहते हैं, सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासैर
बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलई। ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ा धन आप लोग किसे मानते हैं? क्यों दादाजी, धन क्या है? सबसे बड़ा धन क्या है? हाँ, स्वस्थ रहना। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा धन क्या है? निरोगी काया सबसे बड़ा धन है, नो डाउट, ये बात बिल्कुल सही है। निरोगी काया सबसे बड़ा धन है। आप बताओ भैया, सबसे बड़ा धन क्या है? हाँ, ये लाल मैया सोफे पे बैठी हैं। मैया बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? हैं? पूजा। पूजा कौन? आपकी पड़ोसन? हाँ। भैया, सबसे बड़ा धन क्या है? हैं? निरोगी काया स्वस्थ शरीर हो तो कहीं उसकी बात आगे भी बढ़ो। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा धन है संतोष। गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। जितना है उसमें संतुष्टि। क्या होना चाहिए? ज्यादा हाय हाय ना हो, संतोष रखिए। जितना कमाते हो वो बहुत है। यदि आप कमा के भी असंतुष्ट हैं तो कितना भी कमा लो आप परेशान रहोगे, और जितना कमाते हो वो बहुत मान लोगे तो आप खुश रह पाओगे। संतुष्टि है ना तो घास की झोपड़ी में भी सुख मिलता है, और संतुष्टि ना हो तो महलों में भी सुख नहीं है। हाँ या ना? संतुष्टि है तो नमक रोटी अच्छी लगती है, अचार रोटी अच्छी लगती है, और संतुष्टि नहीं है तो आपको 56 भोग भी फीके लगेंगे। बोलो हाँ। इसलिए सबसे बढ़िया है संतोष। आज परेशान वो लोग हैं जिनके अंदर संतुष्टि नहीं। सुदामा संतुष्टि रखते हैं कि नहीं? संतोष है। फिर राम 14 साल वनवास में है, पर संतुष्टि देखिए। राजा बनना था, पिता ने वनवास भेज दिया, एक बार भी परेशान नहीं हुए। आपको राजा बनना हो और आपको निकाल दिया जाए घर से तो आपको नींद आएगी? कितना मन व्याकुल होगा। लेकिन राम जैसा आदर्श जीवन में हो, संतोष। राम बहुत संतुष्ट हैं। राम किससे संतुष्ट हैं? अपनी सौतेली माता से संतुष्ट हैं। राम को सौतेली माता से भी शिकायत नहीं है कि तुमने हमें वनवास क्यों भेज दिया। राम को अपने पिता से भी कोई शिकायत नहीं है कि आपने हमें वनवास क्यों दे दिया। संतुष्टि देखिए, वो पिता से संतुष्ट हैं, वो माँ से संतुष्ट हैं। और आपका भाई आपका सारा धन हड़प ले तो आप उससे संतुष्ट रहोगे ना। लेकिन राम भैया भरत पर संतुष्ट हैं। देखिए, संतोष, भाई पर संतोष, पिता पर संतोष, मां पर संतोष और पत्नी पर संतोष। संतुष्ट, संतोष सबसे बड़ा धन है। यदि आप अपनी पत्नी में संतुष्ट हैं तो आप बहुत सुखी हैं। आप परेशान तब होते हैं जब अपनी पत्नी को छोड़ के ताक झांक करने लग जाते हैं। राम इतने संतुष्ट हैं कि पत्नी वनवास चली गई जब माता जानकी, तो राम जी ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में शर्त थी कि जब तक आपकी पत्नी ना होगी आप यज्ञ नहीं कर सकते। वो जिस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया और लवकुश ने घोड़ा पकड़ लिया था, कथा आपको पता है।
वो यज्ञ करने के अधिकारी राम तब तक नहीं थे। उस यज्ञ का नियम है कि वो यज्ञ तब किया जाएगा जब पत्नी साथ हो। अब राम की पत्नी साथ थी नहीं, क्योंकि वो वनवास में थी। तो राम को बोला गया कि आप दूसरा विवाह कर लो। राम को क्या बोला गया कि आप दूसरा, क्योंकि आपकी पत्नी तो वनवास, या पत्नी लाओ, तो ला नहीं सकते थे, क्योंकि प्रजा स्वीकार नहीं कर रही थी। सीता मां को वनवास राम ने भेजा था कि प्रजा ने? बोलो, प्रजा ने आरोप लगाया था, राम ने तो आरोप नहीं लगाया। तो सीता मां वनवास थी, राम को यज्ञ करना था, तब क्या हुआ, कहा कि आप दूसरा विवाह कर लो। राम बोले नहीं, मेरी पत्नी मेरे पास हो या मेरे से दूर हो, रहेगी वही, मैं अपनी पत्नी से संतुष्ट हूं, मुझे दूसरी स्त्री, ये संतुष्टि। राम अपनी पत्नी में संतुष्ट हैं, राम अपने पिता में संतुष्ट हैं, राम अपनी मां में संतुष्ट हैं, राम अपने भाई में संतुष्ट हैं। जो सबसे संतुष्ट है, जिसे कोई शिकायत ही नहीं है, उससे सुखी इस धरती पे कोई हो सकता है? दुखी वो हैं जिन्हें सबसे शिकायत है। और यदि आपको सबसे शिकायत है तो सब गलत नहीं है, आप ही गलत हैं। क्यों, बात सही है कि गलत है? आपको सबसे शिकायत है, मतलब कहीं ना कहीं आप गलत हैं। इसलिए जितना है, जो है, जैसी पत्नी है, जैसा पति है, जैसा परिवार है, अब जैसा है इसी में रहना सीख लेना चाहिए। क्या करो, अब जैसा है, अब बदला तो नहीं जा सकता, कि बदला जा सकता है? आपका रूप रंग जैसा है। अब कुछ लोग अपने रूप रंग से संतुष्ट हैं, तो कुछ लोग अपने रूप रंग से संतुष्ट नहीं हैं, तो सर्जरी कराते फिर रहे हैं। जैसा परमात्मा ने बना दिया है, बने रहो ना। क्यों वो लगा लगा के ये क्रीम वो क्रीम, गोरा होना है? काहे गोरा होना है? इतिहास रचने वाले चमड़ी के बल पर इतिहास नहीं रचते कि तुम गोरे हो कि काले हो। इतिहास रचने वाले अपनी काबिलियत से इतिहास रचते हैं, और वो युगों युगों तक याद रखी जाती है काबिलियत। आपका शरीर कैसा है, गोरा है, काला है, आप सुंदर हैं, सुंदर नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? आपकी सुंदरता मायने नहीं रखती, आपकी काबिलियत मायने रखती। आप में योग्यता है तो आप कैसे भी हो, बोलो हाँ। इसलिए अपने को काबिल बनाइए। चमड़ी को गोरा करने की जरूरत नहीं है। चमड़ी परमात्मा ने जैसी बना रखी है वैसी ही रहेगी। माइकल जैक्सन का नाम सुना है? माइकल जैक्सन पहले काला था, सांवला, फिर उसे गोरा होने का शौक था, उसने पूरी सर्जरी कराई। वो अपनी होठों को लाल रखने के लिए, मैंने सुना है कि वो इंजेक्शन लगवाता था होठों पे कि वो लाल रहे। उसके पास डॉक्टर की टीम थी कि उसे कोई जरा भी बीमारी ना जाए। उसका सपना था कि मैं 100-200 साल तक जीऊं। वो बहुत डॉक्टरों की टीम लेके चलता। वो पानी भी पीता था तो सबसे महंगा वाला, भोजन भी करता था तो धरती का सबसे टॉप हेल्दी भोजन। लेकिन साहब लगभग 50 साल के पहले ही वो चला गया। इतना केयर करने पर भी, इतना करने पर भी, और गांव के मजदूर नमक रोटी खा के 80-80 साल तक जीवित रहते हैं। गांव का व्यक्ति रोटी नमक खा के भी 80 साल चलता है, और ये टॉप का खा के 50 पार ना कर पाए। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आप चलोगे?
ना साहब, आप कितने भी डॉक्टर रख लो, आप कितना भी बढ़िया खा पी लो, लेकिन जितना उम्र ईश्वर ने तय की है वो आपको मिलनी है। इसलिए जैसे हो वैसे संतुष्ट रहो, ईश्वर का वैसे ही धन्यवाद दो और मन लगा के काम करो, खाओ पियो जो ईश्वर ने दिया है खाने को। टेंशन फ्री होके काम करिए, लोड मत लीजिए। वो इतना लोड ले लिया कि परेशान होके मर गया। कुछ लोग बेवजह परेशान हैं। एक लड़का था क्या है, मेरे परिचित का एक लड़का, उसकी हाइट जरा कम थी, हाइट कम थी। उसने बोला, गुरुजी महाराज जी मैं अपनी हाइट बढ़वाना चाहता हूं। मैंने कहा योग किया कर भाई, बढ़ जाएगी। और बहुत इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा। मैंने कहा भाई तुम योग करो, बढ़ जाएगी। हाइट का क्या है यार, कोई छोटा है कद में, कोई लंबा, इससे क्या है, तुम काम करो, काबिलियत होगी तो हाइट वाइट मायने नहीं रखती। बोला नहीं मुझे तो हाइट चाहिए। उसने डॉक्टरों से परामर्श किया, तो डॉक्टर्स भाई सबको अपना फायदा चाहिए। कुछ डॉक्टर तो निस्वार्थ होते हैं, जो सही सलाह देते हैं, अच्छे डॉक्टर भी हैं इस धरती पे, पर कुछ लोग स्वार्थी भी हैं। तो स्वार्थी डॉक्टर मिल गया, बोला मैं ऑपरेशन कर दूंगा, तुम्हारे पांव को काट के और बड़ा कर दूंगा। पहले किसी ने कराया होगा, ये सर्जरी होती है एक तरह की। अब लो भैया, डॉक्टर ने बताया कि 2.5 लाख का खर्च आएगा। अब वो आदमी कमाता कितना था, 15,000 रुपए, और उसको 2.5 लाख की व्यवस्था चाहिए। जैसे तैसे करके उसने मांगा, यहां से वहां से मांग जोड़ जाड़ के 2.5 लाख किया। चला गया डॉक्टर के। हम लाख बार समझाए और लाख बार समझाए और 50 लोग समझाए, भाई गलत है, तू सही हो, बहुत अच्छा गठीला था, ताकत फुर्ती। अब सोचिए कि आप अपने दोनों पांव कटवा लें, इसे आप समझदार कहोगे कि मूर्ख? उसने एक ना सुनी। कहते ना विनाश काले, विनाश का जब टाइम आता है ना तो लाख समझाओ, खोपड़ी में नहीं चढ़ता। समझाने वाला ही गलत लगने लगता है। अब हम लोग समझाएं तो वो हम लोगों को गलत कहने लग जाए, अरे आप ये बात मत करिए। ठीक है भैया। उसने 2.5 लाख रुपए लिए, यहां वहां से दोस्तों से मांगा और कुछ काम भी किया, उसने इकट्ठा किया, गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने फिर पांव भर्ती कर लिया और काट दिए दोनों पांव। और काटने के बाद उसका एक प्रोसेस होता है, सर्जरी होती है, डॉक्टरों की भाषा है, बहुत बड़े बड़े छल्ले लगाते हैं, काट के थोड़ा सा दूर कर देते हैं, हल्का सा, एक एक इतना सा, तो हड्डी फिर वो बढ़ने लगती है। हड्डी अपने से बढ़ती है ना, तो एक प्रोसेस होगा डॉक्टरों का। पर जब इसके पांव कटे तो इसे हुआ दर्द, और इतना भाई पांव 2 टुकड़े हो जाएं किसी के, सोचिए आप, कल्पना करिए, इतना दर्द हुआ कि इसने, अच्छा डॉक्टर बोला कि आपको पांव ऐसे ऐसे करके जोड़ना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। अरे कुछ रहता होगा डॉक्टरों की भाषा में, मुझे पता नहीं है पूरा प्रोसेस, पर उसने पांव कटवा लिए और जब हुआ दर्द तो बोला डॉक्टर साहब आप जोड़ दो, वैसे ही जोड़ दो। फिर डॉक्टर ने वैसे ही जोड़ दिया और जैसे थे, फिर जितनी हाइट थी उतनी ही है, 1 इंच नहीं बढ़ी। वो कटवा के वापस आ गए। पहले मजबूत थे, अब कमजोर हो गए। ये जिद है। क्या है ये? जिद है। इसलिए कहता हूं, परमात्मा ने जो रूप रंग हाइट कद दिया है, जैसा बनाया है, उसकी बनावट को प्रणाम करो। हे ईश्वर आपका धन्यवाद, तू जैसा, हम वैसे ही संतुष्ट हैं। व्यर्थ में परेशान होने की जरूरत, कोरा गोरा काला कोई मायने नहीं रखता साहब। चमड़ी का खेल ज्यादा दिन नहीं टिकता। क्यों? जो लोग लड़की सुंदर लाते हैं, चमड़ी देख के कि सुंदर है, तो सुंदर से प्यार करेंगे, तो जब तक वो सुंदर रहेगी तो प्यार रहेगा,
और कल को वो सुंदरता जाएगी, क्योंकि जवानी के बाद बुढ़ापा जैसे ही प्रारंभ होता है सदा सुंदरता तो नहीं रहती ना किसी की, तो सुंदरता जाएगी तो प्यार भी चला जाएगा, क्योंकि वो प्यार सुंदरता से था। इसलिए कहता हूं कि रिश्ते चमड़ी देखकर ना बनाया करो, रिश्ते भावनाओं से बनाया करो, भावों को देखकर। चमड़ी के रिश्ते आजकल तलाक तलाक क्यों खेल रहे हैं लड़के लड़कियां ज्यादा, क्योंकि ये रिश्ते बने थे चमड़ी देखकर। चमड़ी देखकर बनाओगे तो साल 2 साल भी रिश्ता ना चल पाएगा, और भावनाओं से रिश्ता रहेंगे, भावों को देखकर बनेंगे तो रिश्ता सदा चलेंगे। भावों की कदर करिए, भावनाओं की कद्र करिए, भावनाओं को समझिए। भावनाएं मायने रखती हैं, चमड़ी मायने नहीं रखती। बोलो हाँ कि ना। मैया, ओ पंचायती मैया, कितना शोर कर रही हो मेरी माँ। ओ भैया, ओ छोटू, काहे हल्ला कर रहे हो? ओ मेरी माँ, शांति से बैठ जाओ, चुपचाप बैठो, शांति से, शांत रहो। सुनो, तो क्या महत्व रखती है चमड़ी के भाव? बोलो क्या? रिश्ते भावनाओं के जुड़ने से होते हैं। किससे होते हैं? इसलिए पत्नी को पति की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और पति को पत्नी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जैसा बनाया है विधाता ने वैसा रहना चाहिए। सही है? इसलिए संतोष क्या रखना है जीवन में? क्या रखना है? जैसा परिवार मिला, जैसा व्यापार मिला, जैसा शरीर मिला, जैसी कमाई मिली, जैसे लोग मिले, वैसे में संतुष्ट रहो। शिकायत किससे करोगे? सुन कौन रहा है यहां? करो शिकायत। आपका पति आपको गलत मिल गया, करो शिकायत। कौन सुनेगा? तुम्हारी पत्नी गलत मिल गई तुम्हें, करो शिकायत। किससे करोगे? इसलिए शिकायत करके क्या पाओगे? जो है निभाओ। सुखदेव भगवान ने कहा जैसे लक्ष्मी चाहिए वो माया की उपासना करे, अग्नि चाहिए, तेज चाहिए, अग्नि की उपासना करे, अन्न चाहिए तो अदिति की उपासना करे, और जैसे स्वर्ग की कामना हो वो अदिति के पुत्रों की, देवताओं की उपासना करे। पर अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो चाहे सकाम हो या निष्काम, जो निष्काम हो समस्त कामनाओं से युक्त, जो व्यक्ति केवल भगवान को चाहते हैं उन्हें सब कुछ मिल जाता है, उन्हें कुछ एक एक चीज की जरूरत नहीं। भगवान की आराधना करो, सब कुछ मिलेगा। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी से कहा, भगवान की स्तुति करते करते हुए, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितया यदेहिना मंतर भवाया नुपलक्ष वर्तमने। भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी हुए, और ब्रह्मा जी ने ये पूरी सृष्टि तैयार की। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए, भगवान विदुर जी के घर गए, छिलकों का भोग लगाए। फिर विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और विदुर जी को मैत्रेय जी ने सृष्टि का क्रम बताया। मनु जी महाराज शरीर ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। कितनी संतानें हुई मेरी मां? 5। आकुति
देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। आकुति का विवाह किनसे हुआ? आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। माता देवहूति करदम जी को जब विवाही गईं तो करदम जी की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह करदम जी ने किया और करदम जी के यहाँ फिर भगवान कपिल अवतार लेकर के प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की कपिल देव भगवान प्रकट हुए और इन्होंने अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। ये सांख्य शास्त्र क्या है? आओ इस ज्ञान को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कपिल भगवान ने माता देवहूति को कहा, जब माँ ने कहा कि निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्य माने न प्रपन्नांधम तमः प्रभो तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। जब माता देवहूति ने भगवान कपिल देव जी से कहा कि प्रभु तम त्वागताहम, मैं आपकी शरण में हूं, शरणम शरण्यम, मुझे स्वीकार कीजिए प्रभु। कपिल भगवान बोले, माँ क्या चाहती हैं? माता देवहूति ने कहा कि प्रभु मेरा मन बड़ा अशांत है। अच्छा ये बताओ, अशांति का कारण कौन है?